देश लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने की है कैबिनेट बैठक। साथ ही मोदी ने बैठक बुलाई है। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक ली है। एनएसए अजीत डोवाल इसमें बैठक में शामिल हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस मीटिंग में शामिल हुए। तो देखिए कल जो हमला हुआ, ऐसे में प्रधानमंत्री जैसे ही जेद्दा से लौटे, बीच में छोड़कर उसके बाद एयरपोर्ट पर उन्होंने मीटिंग ली है। हमारे साथ इसी खबर पर फोन लाइन पर पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जुड़ गई हैं। मेघा, क्या कहेंगे इस खबर पर? एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली है। जी स्थिति ऐसा है कि ये तो पहला दौर है मीटिंग का, और प्रधानमंत्री जी जब ऑन बोर्ड एयर इंडिया 1 भी थे, जेद्दा से वापस न्यू दिल्ली आ रहे थे अपनी पूरी विजिट को कट शॉर्ट करके। ये तो आज का दिन भी उनको वहीं बिताना था जेद्दा में, लेकिन इन सब चीजों जो कल हुई हैं, ये आतंकी हमला जो हुआ है, उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया कि उनको सब छोड़कर वापस आना है। तो रात ही रात वो दिल्ली पहुंच गए, और एयरपोर्ट पे ये जो विजुअल्स अभी हम ब्रेक कर रहे हैं एबीपी न्यूज पर, ये फोटो है जहां प्रधानमंत्री लैंड करते थे। पहला चीज जो उन्होंने किया, एयरपोर्ट से कोई समय जाया नहीं किया 7LKM तक पहुंचने के लिए। एयरपोर्ट पर ही उनके पास 3 लोग आ गए थे, एनएसए अजीत डोवाल, डॉक्टर एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और विक्रम मिस्री जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। इन तीनों के साथ बैठकर एक समीक्षा मीटिंग हुई है। एक तरीके से समझिए ब्रीफिंग हुई है प्रधानमंत्री को, क्योंकि अभी तक तो प्रधानमंत्री जेद्दा में थे जब ये वारदात हुई। तो ये ब्रीफिंग हुई है प्रधानमंत्री जी को एयरपोर्ट पर, और अब जब 7LKM पहुंचेंगे तो मीटिंगों का दौर चलेगा, क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि अभी अमित शाह जी भी, जहां तक हम लोगों की जानकारी हो रही है प्रीति, अमित शाह जी भी अब वो शायद उस स्पॉट का मुआयना करेंगे, जाकर देखेंगे क्या हुआ एग्जैक्टली। अपने से जब वो खुद से जाएंगे वहां, समझेंगे, असेस करेंगे सिचुएशन को, वो भी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करेंगे। मुझे लगता है ऐसा मेरा समझना है। अभी तो जानकारी नहीं है, पर ये हम समझ रहे हैं कि आज शायद कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी CCS, जो इनकी बिल्कुल शीर्ष लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग होती है, उनको भी बुलाया जाएगा और हर किसी से फिर राय ली जाएगी, क्योंकि अब भारत आगे क्या करेगा, इस पे एक बड़ा निशान है, सवालिया निशान है। बिल्कुल मेघा, और जिस तरीके से आप बता रही हैं, और जैसे प्रधानमंत्री ने कल जेद्दा से ही उन्होंने ट्वीट भी किया, दुखद बताया पूरी घटना को। साथ ही देश भर में आप इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी खुद जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, आज स्पॉट पर यानी कि पहलगाम जा सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना, 26 लोग मारे गए इस अटैक में। कहा जा रहा है कि पहले से ऐसी जानकारी भी थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी रोका नहीं गया, रोका नहीं जा सका। मेघा, देखिए इसको थोड़ा समझना इतना आसान नहीं है प्रीति, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां इंटेल इनपुट्स, आप समझिए एक दिन में कई 100 इंटेल इनपुट्स आती हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने एजेंसी कवर किया है, होम मिनिस्ट्रीज कवर किया है, तो हम शायद थोड़ा और बारीकी से इस बात को आपको समझा सकें कि क्या होता है। इंटेल इनपुट्स बहुत सारी होती हैं, एक दिन में कई आती हैं, और हर राज्य में ये होता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं करें, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वहां शायद ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी वहां सुरक्षा व्यवस्था आप हम सबकी जानने के लिए है कि क्या हालत होती है जम्मू कश्मीर में। 370 के एब्रोगेशन के बाद वहां पर एक तरीके से समझिए कोशिश की गई थी ये टेरर एलिमेंट से कि वहां पर खून खराबा किया जाए, इस तरीके की धमकी दी गई थी। कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला था कि खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से सिचुएशन को वहां पे कंट्रोल किया था, ऐसी कोई बड़ी वारदात नहीं हो सकी। तो शांति तो काफी समय से और काफी सालों से जम्मू कश्मीर में छाई हुई थी। ये एक इंसिडेंट हुआ जरूर है, और ये आप बिल्कुल कह सकती हैं कि इंटेलिजेंस फेल्योर है, मगर इंटेलिजेंस इनपुट्स इतनी सारी होती हैं, उसमें से कितनी एक्शनेबल इंटेलिजेंस इनपुट्स होती हैं। क्या ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस इनपुट था? क्या सरकार को इस बात का अंदेशा था कि इस तरीके की कोई अटैक हो सकती? क्योंकि प्रीति, अगर आप ध्यान दें तो कैसे हुआ है ये अटैक एक ऐसे जगह पे जाके हुआ है जहां दूर दूर तक सड़कें नहीं है, पहाड़ियों के बीच में हुआ है। ये जो एरिया है इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। ये एकदम मैदान जैसा एरिया है, चारों बगल इसके पेड़ हैं, और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है।
जब आप ट्रैक कर कर पहाड़ों के स्लोप पर ट्रैक कर कर ऊपर पहुंचते हैं, तब आप मिनी स्विट्जरलैंड वैली एरिया में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर, और क्योंकि मैं जा चुकी हूँ यहाँ, तो मुझे पता है कि ऐसे एरियाज में कोई सुरक्षा की वैसे कोई बंदोबस्त होते नहीं है। ये सैलानियों की जगह है, टूरिस्ट स्पॉट। लोग वहाँ मैगी पॉइंट होता है, चाय पॉइंट होता है, वहाँ खाने आते हैं, तो जगह को देखने आते हैं। अब ये ऐसी जगह को चुना है, तो क्या इसके बाद? और देखिए, खबर भी ऐसी थी कि पहले होटल और पर्यटक कहां गए उसकी रेकी की गई। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा प्रसाद हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। गृह मंत्री अमित शाह आज पहलगाम का दौरा कर सकते हैं। आतंकी हमले की जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर जाने के लिए कहा था। गृह मंत्री मंगलवार रात 8:30 बजे के करीब श्रीनगर पहुंच गए। श्रीनगर पहुंचकर अमित शाह ने आला अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक भी ली। पहलगाम आतंकी हमले की खबर मिलते ही पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को पहलगाम जाने को कहा। पीएम का संदेश मिलते ही गृह मंत्री श्रीनगर पहुंचे। शाह एयरपोर्ट से सीधे राजभवन पहुंचे। गृह मंत्री ने श्रीनगर में आला अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ कई राउंड की बैठक की। अमित शाह आज पहलगाम का दौरा कर सकते हैं। श्रीनगर रवाना होने से पहले गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और हम अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटना के बारे में जानकारी दी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पहलगाम और श्रीनगर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। बैसरन घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और घाटी की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो हमारे सेना के जवान हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और उनकी कोशिश है कि जो आतंकी थे वहां मौजूद, जिन्होंने हमला किया, उसे किसी भी तरह से ढूंढकर घाटी के अंदर घुसकर उन्हें निकाला जाए। और ऐसे में ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारी सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि 26 लोग जो पहलगाम घूमने गए थे, जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा, अपने परिवारों के साथ गए थे और 26 लोग गंवाकर वापस आ रहे हैं, उनके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार सेना चला रही है। कल हुए हमले के बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो एक बार फिर शुरू हो गया है और हेलीकॉप्टर की मदद से भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की गश्त एक बार फिर से शुरू हो गई है और यहाँ पे तैनात सुरक्षा कर्मियों का ये कहना है कि जो बैसरन की घाटी है, इन पहाड़ों के पीछे अगर देखें तो वहाँ पे जो सेना और अर्धसैनिक बल के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों का जो ऑपरेशन है वो फिर से शुरू हो गया है और उन 5 हमलावरों की तलाश की जा रही है जिन्होंने इस नरसंहार को अंजाम दिया। जो आधिकारिक तौर पर अब हमारे पास आंकड़ा आया है उसके अनुसार 26 लोगों की जान इस हमले में गई है। 13 अन्य जो है वो जख्मी हैं, जिनमें से 5 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। हम इस समय पहलगाम में है जो ग्राउंड जीरो था इस अटैक का और मेरे पीछे वो हॉस्पिटल है पहलगाम का हॉस्पिटल जहां पे कल सभी जख्मी और जो भी शव थे वो लाए गए थे, लेकिन इस समय यहाँ पे खामोशी है क्योंकि यहाँ से सभी शवों को हटा लिया गया है। उनको या तो श्रीनगर या फिर अनंतनाग के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, जबकि परिजनों को भी यहाँ से श्रीनगर की तरफ शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे हलचल इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो इस समय श्रीनगर में हैं, उनके पहलगाम आने की भी अटकलें हैं। यहाँ पे वीआईपी सिक्योरिटी में जो एसपीजी के लोग होते हैं, एसएसजी के लोग होते हैं, उनकी आमद हो चुकी है। उनका ये कहना है कि उनको अलर्ट पे रखा गया है कि हो सकता है कि गृह मंत्री पहलगाम आए। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी बात पहलगाम में है वो यहाँ पे चल रहा सिक्योरिटी ऑपरेशन है जो कि बैसरन घाटी में इस समय भी चल रहा है और सुरक्षा बलों का ये कहना है कि उन 5 मिलिटेंट्स के बारे में जो जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया वो इन्हीं पहाड़ियों में अभी भी छुपे हैं, क्योंकि वहां से नीचे आने का रास्ता जो पहलगाम घाटी की तरफ आता है, इस तरफ कोई भी जो हलचल नहीं देखी गई थी। इसीलिए माना यही जा रहा है कि जो हमलावर हैं वो अभी भी इसी एरिया में मौजूद हैं जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन
चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पर्यटक अभी भी हैं पहलगाम में, उनमें काफ़ी ज़्यादा डर है इस वजह से, क्योंकि कल के हमले के बाद यहाँ पे एकदम से खामोशी है। हम इस समय पहलगाम के मार्केट में है, सुबह का समय है। आमतौर पर यहाँ पे सारी दुकानें इस समय तक खुल जाती थी, खासतौर पर वो होटल जो नाश्ते और चाय का सामान बेचते हैं। और सुबह सुबह यहाँ पे बड़ी संख्या में जो पर्यटक होते थे, ड्राइवर होते थे या उनके साथ आए हुए सहायक होते थे, वो इस बाजार में होते थे। लेकिन आज यहाँ पे एकदम से खामोशी है और जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो उस हेलीकॉप्टर की है जो इस समय पहलगाम की घाटी में गश्त कर रहा है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, पहलगाम। सुबह 11 बजे होगी सीसीएस की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में ये बैठक ली जाएगी। साथ ही सीसीएस की इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीसीएस की बैठक होगी। सीसीएस की बैठक में हालात पर चर्चा होगी। सीसीएस आगे की रणनीति पर चर्चा करेगा। आगे रणनीति पर चर्चा करने वाला है। क्या कुछ ऑपरेशन भारत की तरफ से चलाया जाएगा, उस पर बातचीत होगी। सुबह ठीक 11 बजे सीसीएस की बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह बैठक ली जाएगी। सीसीएस की इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमला मुद्दा है। सीसीएस की बैठक आतंकी हमले को लेकर ली जाएगी। सीसीएस की बैठक में हालात पर पूरी चर्चा, ब्रीफिंग और साथ ही रणनीति पर बातचीत होगी। और देखिए, आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम आज पहलगाम पहुंचेगी। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को हमले का इनपुट मिला था। आतंकी संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर यह भी आपको हम दे दे, आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम आज पहलगाम पहुंचेगी। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को हमले की इनपुट मिली थी, लेकिन आतंकी संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। अब आतंकियों की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन सेना चला रही है। 26 पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर सीआरपीएफ की अतिरिक्त क्विक रिएक्शन टीम को तैनात किया गया है। आतंकियों की तलाश में सेना के विक्टर फोर्स, स्पेशल यूनिट, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ मिलकर ऑपरेशन चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारियों का सेना के हो, अर्धसैनिक बल हो या जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हो, वो लगातार जो है पहलगाम की तरफ जो मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन चलाए जाने की भी खबर यहाँ पे मिल रही है। आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम आज घटनास्थल पर पहुंचेगी। एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर वारदात की जांच शुरू करेगी। इस बीच आतंकी संगठन टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकी पुलिस यूनिफॉर्म में पहुंचे थे। आतंकियों की तादाद 2 से 3 थी। एजेंसियों के मुताबिक खास तौर से पर्यटकों को निशाना बनाने के लिए इस हमले को अंजाम दिया गया। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह ठीक 11 बजे एक बार फिर से आपको बता दें कि सीसीएस की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये बैठक ली जाएगी। सीसीएस की बैठक पहलगाम आतंकी हमले पर होगा। साथ ही सीसीएस की बैठक में चर्चा विमर्श किया जाएगा। सीसीएस की बैठक में हालात पर चर्चा होगी। हमारे साथ इसी खबर पर फोन लाइन पर आशीष कुमार जुड़ गए हैं। आशीष, क्या रणनीति होगी, क्या चर्चा होगी? प्रधानमंत्री अगुवाई करेंगे पूरी मीटिंग की? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी यात्रा को कट शॉर्ट करके प्रीति वापस आए हैं सऊदी अरेबिया से, और उसके बाद उतरते ही उन्होंने पहले तो एयरपोर्ट पर ही बैठक की है। उसके बाद प्रधानमंत्री निवास पर पहुंच के लगातार बैठक कर रहे हैं। खुद गृह मंत्री कल से कश्मीर में है, जहां पर उन्होंने कई राउंड सिक्योरिटी जो सेटअप है कश्मीर में उसको लेकर के रिव्यू मीटिंग्स की है। उसके बाद ये बड़ी खबर आई है कि पहले ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि शाम को सीसीएस की बैठक होगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बैठक सुबह 11 बजे ही अपने निवास 7L के पर बुलाई है, जिसमें उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तमाम सर्विसेज चीफ, ये सभी लोग मौजूद होंगे। और संभव है कि होम मिनिस्टर वहां से वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस या कॉल पर जुड़ सकते हैं। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जो हमला हुआ है वो इतना बड़ा हमला है कि उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले पहलगाम और अनंतनाग में होने वाली अमरनाथ यात्रा को देखते हुए सिक्योरिटी कैसे बीफ अप की जाए, क्या काउंटर कार्रवाई करनी है, किस तरह के कदम उठाने हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके पहले ही ये कहा है कि इस बड़े हमले के पीछे जो भी साजिश करता है, जो लोग शामिल थे आतंकवादी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स चल
चल रही हैं। सीसीए सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हम कह सकते हैं। इस तरह के अगर कोई मिलिट्री एक्शन इंडिया को करना है, किस तरह की जवाबी कार्रवाई करनी है, वो सभी चीजों पर इस पर बात होगी और प्रधानमंत्री और तमाम बड़े मंत्री और एजेंसीज के जितने भी हेड्स होंगे, मुझे लगता है कि इसमें यह निर्णय किया जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या हो, किस तरह तरीके से प्रधानमंत्री ने रिएक्ट किया कि बख्शा नहीं जाएगा। देश भर में लोग डर गए, सहमे हुए और साथ ही उनका भी गुस्सा फूट पड़ा। खुद कल कश्मीर में प्रोटेस्ट किया गया।